एसबीटीएस गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो आज आपका एसबीटीएस का पहला टेस्ट हुआ है, स्कोर बूस्टर टेस्ट का पहला टेस्ट हुआ है। होपफुली सभी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आज के सेशन की शुरुआत हम अपने रेस्पेक्टेड सिंगर के स्लोगन अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको के साथ करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है, द परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ ए मेटेलिक रॉड ऑन हीटिंग। एक मेटेलिक रॉड है, उसको आप हीट कर रहे हैं तो परसेंटेज चेंज कितना होगा। देखिए हम लोग जानते हैं लीनियर एक्सपेंशन के लिए डेल्टा एल की वैल्यू एल नॉट एल्फा डेल्टा टी के इक्वल होती है। तो अगर हम यहाँ से परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं तो डेल्टा एल अपॉन एल का परसेंटेज चेंज जब निकालेंगे तो ये एल्फा डेल्टा टी के इक्वल आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, रिलेटिव जो चेंज है, हमसे पूछा गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए जो रिलेटिव चेंज है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेज इन टेम्परेचर लिखा है। बिल्कुल नहीं बेटा, देखो रिलेटिव चेंज टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ रॉड। देखिए ये अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। तो देखिए ये लेंथ पे जो चेंज है आपका बेटा, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड मेटल क्यूब हैज कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एज 5 × 10⁻⁵ per degree centigrade along the x axis and 5 × 10⁻⁶ degree centigrade along y and z axis if coefficient of volume expansion of the solid is c। ये दे रखा है बेटा c, तो पूछा गया है then the value of c is, c की वैल्यू क्या होगी। देखिए भैया जल्दी से, सभी ने क्वेश्चन सही से किया होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि जो गामा है वो हमारा अल्फा एक्स प्लस का ट्वाइस ऑफ अल्फा, ये x को बेटा यहां पर हम लोग यहां पर लिख देते हैं अल्फा 1 x एक्सिस के अलॉन्ग प्लस का ट्वाइस ऑफ अल्फा 2 जो कि y और z एक्सिस के अलॉन्ग है, दोनों सेम है। अब यहां पर वैल्यू पुट करते, देखिए द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड इज, ये बेटा c × 10⁻⁻⁶ गिवन है। अल्फा 1 की वैल्यू निकालो अगर, तो देखिए दे रखा है 5 × 10⁻⁻⁵ प्लस 2 × अल्फा 2 की बात करें तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁻⁶। जल्दी से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁵ प्लस ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁵, यानी कि ये इक्वल हो गया बेटा 6 × 10⁻⁵ के। ये c × 10⁻⁶ की वैल्यू है। तो जब आप यहां से वैल्यू निकालेंगे c की, तो जो c की वैल्यू आएगी वो 6 × 10⁻⁵ अपॉन 10⁻⁻6 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू इक्वल आ रही बेटा 60 के। तो अगर हम यहां पे करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। डायरेक्ट स्टेट सब फार्मूला बेस्ड है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेंथ ऑफ ए बार ऑफ आयरन इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। At 21 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीमेंट इन इट्स लेंथ विल बी, इंक्रीमेंट पूछा गया कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं बेटा कि जो डेल्टा एल है वो इक्वल होता है एल नॉट एल्फा डेल्टा टी के। वैल्यू सारी पुट कर देते हैं। एल नॉट की वैल्यू बेटा 10 सेंटीमीटर गिवन है, एल्फा आपका 11 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड है। डेल्टा टी की बात करें तो 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो ये 11 × 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है। आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सही किया होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। क्वांटिटी P इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। P बेटा आपको दे रखा है कि P आपका इक्वल है a क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी के। तो अगर हम यहां पे परसेंटेज एरर निकालेंगे तो देखिए जो परसेंटेज एरर आएगी, सबसे पहले इसमें हमें रिलेटिव एरर निकालनी होगी, यानी कि डेल्टा P अपॉन P इक्वल हो जाएगा 3 डेल्टा A अपॉन A प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा C अपॉन C प्लस का डेल्टा D अपॉन D। ये सभी को बात समझ में आ गई। जब भी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमें रिलेटिव एरर निकालनी होती है। तो अगर परसेंटेज एरर P में निकाल रहे हैं तो ये 3 टाइम्स परसेंटेज एरर A में हो जाएगी, प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर B में हो जाएगी, प्लस परसेंटेज एरर C में, प्लस परसेंटेज एरर हो जाएगी तुम्हारी क्या? D में। अब देखिए यहां पर A दे रखा है तुम्हारा कितना? 1%, तो 3 इंटू 1 कर देंगे, प्लस B दे रखा है 2%, तो 2 इंटू 2 कर देंगे, C दे रखा है 3% एंड D दे रखा है आपका 4। सिंप्लीफाई करेंगे 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, यानी ये इक्वल आ गया बेटा 14% के। ये क्वेश्चन भी आप बच्चों सभी लोगों ने एकदम अच्छे से किया होगा, सही किया होगा। सो करेक्ट ऑप्शन है आपका 14%, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मरकरी इज इतना इफ द डेंसिटी ऑफ मरकरी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 13.6 ग्राम पर सीसी, देन इट्स डेंसिटी एट 473 केल्विन पे इसकी डेंसिटी बतानी है। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डी फाइनल, जो डी फाइनल है वो हमारा डी इनिशियल 1 माइनस गामा डेल्टा टी के इक्वल होता है। सिंपली यहां पर आपको वैल्यूज पुट करनी है। अगर डी नॉट की बात करें बेटा 13.6 ग्राम पर सीसी है, ये 1 माइनस हो जाएगा। गामा की वैल्यू आपको गिवन है 0.18 इंटू 10⁻³ अब देखो जीरो पे है 13.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 473 केल्विन है, इसका मतलब 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप किसका? 200 का। तो ये बेटा हो जाएगा 13.6 और 1 माइनस ये 0.036 के इक्वल हो जाएगा। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करिए, जल्दी से इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 13.6 माइनस मल्टीप्लाइड बाई 0.964 के इक्वल आएगा 0.964। जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो इसकी वैल्यू 13.11 ग्राम पर सीसी के इक्वल आएगी। तो अगर इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये बात मेरी सभी को समझ में आ गई होगी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज। ओके, एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू हमको फ़ारेनहाइट स्केल में बतानी है। तो सभी लोग फार्मूला जानते हैं कि F-32 नंबर ऑफ डिविजन्स यहां पर 180 होते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल पे एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू 0 हो गई, तो ये बेटा 0 माइनस का 273 हो गया, डिवाइडेड बाई हो गया यहां पर 100 डिवीजन होते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा एंड 2 9 आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 5F हो जाएगा बेटा, और यहां पर 160 हो जाएगा, और ये माइनस का 273 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा। 5F की वैल्यू निकालेंगे तो 160 माइनस का ये आएगा माइनस का 1265। एक बार चेक करके देखिए, सॉरी एक बार फिर से हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, 5 3 जा 15 का 5 आएगा, 5 3 जा करेंगे 15 का 5 आएगा। सॉरी ये बेटा 9 था, सॉरी देखिए 5 तो यहां पे था बेटा, ये 9 है, सॉरी यस यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 9 आ रहा है। देखिए 9 आ रहा है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27 की 7 आ जाएगा,
63 और 2 65, 5 आ जाएगा 6, और ये माइनस का 2457 के इक्वल आएगा। जब इसको आप डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू बेटा आपकी माइनस का 460 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल आ जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। फार्मूले में सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी थी और कुछ नहीं करना था। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में रेशियो एमंग लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा, एरियल, बीटा एंड वॉल्यूम के बीच में बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि लीनियर अल्फा होता है, बीटा हमारा 2 अल्फा के बराबर होता है और गामा हमारा 3 अल्फा के इक्वल होता है। अगर इनके बीच में रिलेशन निकालना है तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा की जो वैल्यू है 1:2:3 के इक्वल आ जाएगी। देख लीजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। सभी बच्चों ने इसको सही किया होगा कि थ्योरी में, क्योंकि ये तो जरूर पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A student measures the distance traveled in free fall of a body initially at rest in a given time. He uses this data to estimate g की वैल्यू को एस्टिमेट करना है। The acceleration due to gravity, okay, if the maximum percentage errors in the measurement of the distance and time, distance में है बेटा e1 और टाइम में है e2 रेस्पेक्टिवली, द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ g के एस्टिमेशन में परसेंटेज एरर बतानी है आपको क्या होगी। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब फ्री फॉल होता है तो h इक्वल होता है हाफ जी टी स्क्वायर में, हाफ में कोई एरर होनी नहीं है, यानी g की वैल्यू h/t² के इक्वल आएगी। तो अगेन यहां पे डिवीजन है तो रिलेटिव एरर निकालनी पड़ेगी। डेल्टा g/g इक्वल होगा डेल्टा h/h प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा t/t के। तो अगर परसेंटेज एरर निकालनी है g में, अगर g में हमें परसेंटेज एरर निकालनी है तो वो h में परसेंटेज एरर प्लस ट्वाइस ऑफ टाइम में परसेंटेज एरर के इक्वल होगा। h में परसेंटेज एरर e1 थी तो बेटा ये e1 हो जाएगा प्लस का ट्वाइस ऑफ e2 हो जाएगा। ये g में परसेंटेज एरर आ गई, यानी कि 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर बताना है। एसआई यूनिट क्या होता है प्रेशर का, तो ये सभी जानते हैं। प्रेशर का जो हमारा सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 9th का वो है फर्स्ट। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है असर्शन रीजन पर। द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हैज डायमेंशंस पर केल्विन। तो देखो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा वी इक्वल होता है वी नॉट गामा डेल्टा टी के। तो अगर आप गामा की वैल्यू निकालेंगे तो वो डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी के इक्वल आ गया। वॉल्यूम से वॉल्यूम की डायमेंशन कट जाएगी, यानी कि इसकी डायमेंशन केल्विन की पावर -1 होगी। तो ये जो असर्शन है आपका बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं। रीजन क्या है? द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। बिल्कुल सही है, देखिए बिल्कुल सही है, यानी इसका रीजन भी सही है और वो इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। सो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए कि रीजन सही है और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो अगर हम देखें यहां पर पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो गया है। ये बच्चों सभी बच्चों ने सही किया होगा, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू डिराइव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। देखिए यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, यहां पे इसको भी डिराइव नहीं किया जा सकता है। a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स आ गया, यहां पर भी देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज यूनिट के साथ इन्वॉल्व नहीं है, इसको भी डिराइव नहीं किया जा सकता है। और ये दो फिजिकल क्वांटिटी का सम है, ये भी डिराइव नहीं हो पाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए नन ऑफ द अबव। इसमें किसी को भी डिराइव नहीं किया जा सकता है डायमेंशनल एनालिसिस से, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ए स्टूडेंट राइट्स फॉलोइंग 4 डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट
वाई इन ए पीरियोडिक मोशन। तो देखिए भैया, ए हमारा एम्पलीट्यूड होता है, वाई डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डायमेंशनली सही है। 2πt/t ये भी डायमेंशनल हो गया, यानी ये वाला पार्ट आपका सही है। यहां पे देखिए y इक्वल टू ए साइन वी टी है, y इक्वल टू ए साइन वी टी है, तो इसकी डायमेंशन तो सेम है, लेकिन ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। वेलोसिटी की डायमेंशन lt की पावर -1 हो गई, टाइम की t हो गई, तो बेटा इसकी डायमेंशन l आ रही है। इसका मतलब ये है आपका क्या, रॉन्ग, ये सही नहीं है। चलिए मूव करते हैं सी ऑप्शन में। सी है y इक्वल टू a अपॉन टी साइन टी बाई ए। अब देखो यहां पर इसकी जो डायमेंशन है वो इक्वल नहीं है, a एम्पलीट्यूड है, t टाइम है, तो यहां पर तो इसकी डायमेंशन l है, लेकिन बेटा यहां पर इसकी डायमेंशन हो गई lt की पावर -1, ये भी डायमेंशनली रॉन्ग हो गया। इधर आते हैं, यहां पर देखें इसकी और इसकी डायमेंशन सेम है, ये देखो डायमेंशन लेस है, ऊपर भी टाइम है, नीचे भी टाइम है, ये भी डायमेंशन लेस है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं कि क्या बताया गया है। लिखा हुआ है ए एंड बी आर रॉन्ग, ये बात तो भैया हो गई गलत, ए और बी तो रॉन्ग नहीं है। बी एंड सी आर रॉन्ग, सही बात है, बी और सी हमारे कैसे हैं, रॉन्ग है। सी एंड डी आर रॉन्ग, गलत है। डी एंड ए आर रॉन्ग, ये भी गलत है। यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी एंड सी आर रॉन्ग, बी और सी हमारे गलत ऑप्शन से। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इनमें से कौन सी क्वांटिटी हमारी डायमेंशन लेस है। देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट है, मतलब जो डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो बेटा ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स है, तो ये डायमेंशन लेस नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट, डिस्टेंस के साथ प्रेशर चेंज हो रहा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा, ये भी डायमेंशन लेस नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेशर की डायमेंशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग होती है। डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, ये बेटा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा, यानी कि ये डायमेंशन लेस है। फोर्स ग्रेडियंट का मतलब है डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स, तो इसकी भी डायमेंशन है, केवल थर्ड ऑप्शन है जो डायमेंशन लेस होगा, तो 13 का करेक्ट ऑप्शन हो गया थर्ड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज गिवन बाय F इज इक्वल टू a माइनस एक्स अपॉन बी टी, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, द डायमेंशंस ऑफ b इज। देखिए बेटा यहां से F इज इक्वल टू a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई b इंटू टी के इक्वल है। देखिए जो a की डायमेंशंस है वही x की भी होंगी, x हमारा क्या है, डिस्टेंस है। तो देखिए भैया फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ml t की पावर -2 होता है, इसका डायमेंशन l हो जाएगी, b की डायमेंशन हमको निकालनी है, ओके, t की डायमेंशन t हो जाएगी। तो जब सॉल्व करेंगे b की डायमेंशन निकालेंगे, l से l कैंसिल हो जाएगा, m की पावर -1 हो जाएगा और t की पावर +1 हो जाएगा। यानी 14 का अगर आप करेक्ट ऑप्शन देखें तो 14 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, मतलब ये कह रहे हैं सीजीएस सिस्टम में इसकी डेंसिटी है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, the value of density। ओके, चलिए देखिए बेटा इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। डेंसिटी हमारी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो अगर हम डेंसिटी की डायमेंशन निकालेंगे तो ये ml की पावर -3 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, राइट। अब देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने कि N1U1 इक्वल होता है N2U2 के, राइट। तो हमें N2 निकालना है, वो N1U1 अपॉन U2 के इक्वल हो जाएगा। N2 की बात करें, N1 दे रखा है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए पहले सिस्टम में मास को m1 से लिख रहे हैं, दूसरे में m2 से लिख रहे हैं, मास की पावर थी 1। दूसरे सिस्टम में लेंथ, पहले सिस्टम में लेंथ को L1 से लिख रहे हैं, दूसरे में L2 से लिख रहे हैं, और इसकी पावर है -3। अब देखिए ध्यान से, N2 को निकालना है, N1 की वैल्यू 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट ग्राम होता है,
और दूसरे सिस्टम में मास का यूनिट आपको दे रखा है कितना 1000 ग्राम, तो यहाँ 100 ग्राम, तो यहां पर आप 100 ग्राम लिख देंगे और इसकी पावर है 1। पहले सिस्टम में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है तो बेटा यहां पे सेंटीमीटर लिख देंगे, दूसरे में ये 10 सेंटीमीटर है, पावर लिख देंगे -3, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला गया, ये हो गया 4 इंटू 1/100, ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, कैंसिल होकर इसकी वैल्यू आ जाएगी 40। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 15 का करेक्ट ऑप्शन है 4। ये भी आप सभी बच्चों ने सही किया होगा। ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का यूज है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का है, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड पोजीशन। v की वैल्यू दे रखी है बेटा अल्फा टी प्लस बीटा एक्स प्लस का गामा। अब देखिए अल्फा बीटा गामा की डायमेंशंस बतानी है। अगर ये रिलेशन सही है तो इसके हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया है डायमेंशनल एनालिसिस में ये जो हमारे ऑपरेटर होते हैं प्लस माइनस ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये हमेशा सेम डायमेंशंस वाली क्वांटिटी के बीच में एप्लीकेबल होते हैं। तो देखिए यानी इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी। वेलोसिटी की डायमेंशन lt की पावर -1, अल्फा की डायमेंशन निकालनी है t की जगह t, तो अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा lt की पावर -2। lt की पावर -2 यहां पर है, यानी इन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। अब देखिए यहां से वेलोसिटी की डायमेंशन आई lt की पावर -1 और बीटा की डायमेंशन निकालनी है, x की डायमेंशन हो गई l, यानी कि बेटा बीटा की जो डायमेंशन आ रही है वो आपकी आ रही है t की पावर -1 के इक्वल। t की पावर -1 यहां पर भी है और यहां पर भी, यानी अभी भी दोनों ऑप्शंस में मैच कर रहे हैं। चलिए गामा की बात करें तो वेलोसिटी की डायमेंशन है lt की पावर -1, वही हमारी गामा की डायमेंशन होगी, तो गामा का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा lt की पावर -1। तो जो 16 है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये मेरी बात सही बच्चों को समझ में आ गई होगी, राइट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही अच्छा पेपर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत अच्छी बात है। असर्शन y इज इक्वल टू 4 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, मॉड ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इज डायमेंशनलेस। ये पूरा का पूरा साइन भी डायमेंशनलेस होता है बेटा, और इसका जो आर्गुमेंट होता है वो भी हमारा डायमेंशनलेस होता है। तो असर्शन तो बेटा अपना यहां पर सही है, असर्शन तो सही है। अब हम लोग बात करेंगे रीजन की, कि रीजन क्या कहता है। देखिए अगर रीजन की बात करें, बिकॉज डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। देखो ओमेगा जो है बेटा वो रेडियन पर सेकेंड होता है। रेडियन तो डायमेंशनलेस है, उसका यूनिट जरूर होता है, डायमेंशन नहीं होती। लेकिन अगर आप ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका रीजन क्या है, रॉन्ग है। तो देखते हैं भाई क्या ऑप्शन है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, गलत है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, ये भी गलत है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, बिल्कुल सही है। तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ये है, इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी x इक्वल टू a स्क्वायर b अपॉन c की पावर 1/3 d क्यूब, द परसेंटेज एरर्स introduced in the measurement of the quantities A, B, C and D are 2%, 2%, 4% and 5% respectively. Then the minimum amount of percentage of error in the measurement of X is contributed by, किस क्वांटिटी की वजह से एरर हमारी मिनिमाइज हो रही, कम से कम आ रही, ये बताना है। देखिए भैया X की वैल्यू आपको दे रखी है a स्क्वायर b अपॉन c की पावर 1/3 d की पावर 3। अगेन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो हमें रिलेटिव एरर निकालनी होगी। सो डेल्टा x अपॉन x की वैल्यू ट्वाइस डेल्टा a अपॉन a आ जाएगी, राइट। प्लस का डेल्टा b अपॉन b आ जाएगी, प्लस का 1/3 डेल्टा c अपॉन c आ जाएगी।
प्लस 3 डेल्टा डी अपॉन डी हो जाएगी। देखिए इसको, ये है बेटा 2 इंटू 2, राइट। ए में है 2%, बी में कितना है 2%, ठीक है। 1/3 देखें, ये सब कुछ परसेंटेज मिलकर डेल्टा सी अपॉन सी है तुम्हारा 4, और ये है 3, डेल्टा डी अपॉन डी है तुम्हारा 5। देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, अगर आप यहां पे देखें किसका मिनिमम वैल्यू आ रही है, राइट। तो देखिए भैया, ये है इक्वल टू 4%, ये है 2%, ये है 4/3 यानी 1.33%, और ये 15, यानी सबसे कम जो वैल्यू आ रही है, जो सबसे कम वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू आ रही है आपकी सी की वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होना चाहिए थर्ड, 1/3। यहां पे देखिए ये 4/3 है, इसकी वैल्यू बेटा 4/3 है, 4/3 सबसे छोटी वैल्यू है, तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए इसका थर्ड। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। In a vernier calipers, n division of vernier scale coincide with n-1 divisions of main scale, in which length of one division is 1 mm. ठीक है, the least count of the instrument should be, इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होगा। देखो भैया, n डिवीजन वर्नियर के कॉन्साइड कर रहे हैं n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के, तो n टाइम्स वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हो गया n-1 मेन स्केल डिवीजन के, यानी वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू बेटा निकालोगे तो n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगा। अब जो हमारा लीस्ट काउंट है वो इक्वल होता है 1 MSD माइनस K1 VSD के वैल्यू को पुट कर देते हैं बेटा यहां पे, तो ये हो जाएगा MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस का n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। देखिए यहां से मेन स्केल डिवीजन को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस n-1 अपॉन n बचेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी। मेन स्केल डिवीजन है 1 mm का, 1 मिलीमीटर का, यहां पर एलसीएम लेंगे n, तो ऊपर बचेगा n-n प्लस का 1, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 मिलीमीटर अपॉन n जो आएगा ये इसका लीस्ट काउंट आएगा। ओके, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन ये बेटा सेंटीमीटर में दे रखा है, तो जब आप mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.1 सेंटीमीटर अपॉन n हो जाएगा, यानी लीस्ट काउंट की वैल्यू 1 अपॉन 10n सेंटीमीटर के इक्वल आएगी। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड है। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए जल्दी से। देखिए 20 क्या है, इफ डेंसिटी डी, फ्रीक्वेंसी एफ एंड वेलोसिटी वी आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो भैया, काइनेटिक एनर्जी हमारी डिपेंड कर रही है डेंसिटी की पावर ए, फ्रीक्वेंसी की पावर बी, एफ ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी है, एंड वेलोसिटी की पावर सी के। ठीक है, इसको हम लोग k इक्वल टू सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट m लिख देते हैं, और d की पावर a, f की पावर b और v की पावर c, दोनों साइड्स की हम डायमेंशंस पुट कर देते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है बेटा, एनर्जी चाहे जो हो, डायमेंशन हमेशा ml² t की पावर -2 इसका एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। m हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ये जो m है ये हमारा डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। अब देखिए डी डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होती है केजी पर मीटर क्यूब, यानी m l की पावर -3 की होल पावर a, f क्या फ्रीक्वेंसी यानी 1 अपॉन टाइम पीरियड, t की पावर -1 होल पावर b वेलोसिटी है, lt की पावर -1 होल पावर c। अब यहां पर हम दोनों साइड्स में जो लाइक टर्म्स हैं उनको कंपेयर कर लेते हैं, दोनों साइड्स में हम लाइक टर्म्स को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए यहां पर m की वैल्यू अगर आप देखें ध्यान से, m की वैल्यू की पावर a है, यहां पे कुछ नहीं है, यानी यहां से a की वैल्यू बेटा 1 के इक्वल आ गई कंपेयर करने पे। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद
एल को कंपेयर करो तो माइनस का 3a यहां पर है, प्लस का c और यहां पर है इज इक्वल टू 2k। हम एल को कंपेयर कर रहे हैं। ए की वैल्यू आपने निकाली है -1, तो जरा सी की वैल्यू देखिए। ए की वैल्यू निकाली है -1, तो -3 प्लस का सी बराबर हो गया 2k, यानी सी की वैल्यू बेटा आ रही है आपकी कितनी, 5 आ रही है। सी 5 आ गया। अच्छा अभी बी बचा है, बी को भी निकालते हैं। अब टी बचा है, टी को कंपेयर करते हैं। जब टी को कंपेयर करोगे यहां पर देखिए टी की वैल्यू है -b, यहां है -c और यहां पर टी की वैल्यू है -2। अब देखिए ध्यान से, c की वैल्यू 5 है तो -b -5 बराबर होगा -2k, तो -b इक्वल टू 5 - 2k, तो बेटा b की वैल्यू यहां पर आ रही माइनस का क्या, 3। यानी कि जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी का वो आएगा इक्वल टू, सबसे पहले डेंसिटी है, डेंसिटी की पावर a यानी d आ जाएगा। इसके बाद फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की पावर b यानी v f की पावर -3 आ जाएगी। इसके बाद वेलोसिटी है, वेलोसिटी पावर c यानी v की पावर 5 आ जाएगी। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है देखिए, देखने पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 20 का वो है फर्स्ट। क्लियर है मेरी बात? ओके। ये भी हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का, ये भी हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन है, जिसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21। What are the dimensions of the change in velocity? भैया अगर वेलोसिटी में चेंज निकालोगे तो वो भी तो वेलोसिटी ही आएगी। यानी कि अगर आप डेल्टा v का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो वो भी हमारा इक्वल होगा LT की पावर किसके, -1k। तो देखें यहां से जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 21 का वो सेकंड ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन किसी भी बच्चे का गलत नहीं हुआ होगा। चाहे चेंज इन वेलोसिटी हो चाहे वेलोसिटी हो, दोनों की डायमेंशन हमारी सेम होती हैं। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए द यूनिट ऑफ सीटी सेम एज दैट ऑफ लैम्डा। ओके, देखिए हमें मालूम है कि ये टर्म डायमेंशन लेस है। 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होगी तो सीटी की डायमेंशन लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। अगर सीटी की डायमेंशन लैम्डा के बराबर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ सीटी इज सेम एज दैट ऑफ लैम्डा, यानी ये आपका ऑप्शन सही है। हमको यहां पर इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन गलत है। द यूनिट ऑफ एक्स इज सेम एज दैट ऑफ लैम्डा। भैया ये एक्स है, ये लैम्डा है, 2 पाई का कोई यूनिट नहीं है। ये बात भी बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। ओके भैया, थर्ड पे आ जाइए। द यूनिट ऑफ 2 पाई सी बाई लैम्डा, 2 पाई सी बाई लैम्डा, जो यूनिट है 2 पाई सी बाई लैम्डा का वो इक्वल होना चाहिए 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। ये और इसको आप इक्वेट कर देंगे। यहां पे टाइम एक्स्ट्रा आ रहा तो यहां पे टाइम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्योंकि अगर टाइम डिवाइड कर देंगे तो एक्स अपॉन टी हमारा वेलोसिटी हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन भी बेटा आपका बिल्कुल सही है, कोई रॉन्ग नहीं थर्ड में। अब फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, एक ही ऑप्शन बचा है। द यूनिट ऑफ सी बाई लैम्डा इज दैट ऑफ एक्स बाई लैम्डा। देखो सी जो है इसका डायमेंशन LT की पावर -1 होती है, इसकी डायमेंशन L होती है। कैंसिल करेंगे तो बेटा T की पावर -1 बचेगा। यहां पे देखें ये L है और ये L है, यानी ये 1 हो गया। ये तो डायमेंशन लेस है, तो क्या लिखा, यूनिट ऑफ C बाई लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x बाई लैम्डा। ये बात गलत हो गई, हमसे रॉन्ग ऑप्शन पूछा गया था। तो रॉन्ग ऑप्शन का मतलब क्या हुआ कि इसका जो ऑप्शन सही है वो फोर्थ सही है, पहले की तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द डायमेंशंस ऑफ अल्फा बाई बीटा इन द इक्वेशन। यहां पर आपको अल्फा अपॉन बीटा की डायमेंशन निकालनी है, वेयर एफ इज द फोर्स, वी इज द वेलोसिटी। देखिए बेटा ध्यान से, जैसे एफ इज इक्वल टू अल्फा माइनस टी स्क्वायर अपॉन बीटा वी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहां से देखिए एक ही लाइन में क्लियर हो गया कि अल्फा के साथ अगर टी स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं तो दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए।
यानी अल्फा का जो डायमेंशन है वो हमारा t की पावर 2 के बराबर है। अब बीटा की डायमेंशन निकालनी है। देखिए जब आप बीटा की डायमेंशन निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा टाइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स की डायमेंशन और वेलोसिटी की डायमेंशन को वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। यहां से ऊपर टी स्क्वायर आ गया, नीचे एफ हो गया एम एल टी की पावर -2 और वी हो गया एल टी की पावर माइनस का क्या 1। ओके बेटा इसका स्क्वायर है बेटा, किसका स्क्वायर है एफ अपॉन बीटा के निकालेंगे तो v का स्क्वायर था तो यहां पे स्क्वायर भी करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन m, यहां पर l 1 है यहां पर 2 आएंगे तो ml की पावर 3 हो जाएगा और t की पावर यहां पर -2 है यहां से -2 तो t की पावर माइनस का 4 आ जाएगी। यानी इसकी वैल्यू को सॉल्व करिए बेटा, बताइए क्या आ रहा है। तो ये आपका इक्वल हो जाएगा m की पावर -1, l की पावर -3 और t की पावर 6 के इक्वल आ रहा है। t की पावर 6 के इक्वल आ रहा है। हमसे अल्फा अपॉन बीटा की डायमेंशन पूछी गई थी, अल्फा बाई बीटा का डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया था तो ये टी स्क्वायर अपॉन m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 6 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा m l की पावर 3 t की पावर माइनस का क्या 4। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है यहां पर। तो 23 का बेटा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी बच्चों ने इसको सही किया होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है if frictional force acting on a body is directly proportional to its velocity then the dimensional formula of constant of proportionality। ये इन्होंने कहा है फोर्स का है, चाहे जैसा फोर्स इज फोर्स, फ्रिक्शनल है तो भी डायमेंशन सेम होगी चाहे जैसा फोर्स हो। F इज प्रोपोर्शनल टू इन्होंने कहा है वेलोसिटी के, तो F इज इक्वल टू हमने एक कांस्टेंट C मान लिया, इधर वेलोसिटी लिख दिया। तो C की डायमेंशन बतानी है तो जो C का डायमेंशनल फार्मूला है वो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अपॉन वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होगा। फोर्स का क्या होता है mlt की पावर -2 होता है बच्चों, वेलोसिटी का होता है lt की पावर -1। जल्दी से देखिए इसका क्या ऑप्शन आएगा। m बचेगा, l से l कैंसिल हो जाएगा यानी m रह गया और t की पावर माइनस का क्या बचेगी 1। देखते हैं कोई ऑप्शन आ रहा है क्या। यस, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। मूव करते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ। 25th क्वेश्चन ये है द डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मास लेंथ एंड टाइम आर। अरे एनर्जी कैसी भी हो, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो वो ml² t की पावर -2 होगा। तो मास लेंथ और टाइम की डायमेंशन बतानी है तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर होती है वही डायमेंशन होती है। यानी इसमें अगर हम देखें इनका डायमेंशंस जो होंगी 1, 2, -2 के इक्वल आ जाएगी। तो अगर देखें आप 25th का तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। होपफुली बच्चों आपका ये पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। बहुत ही सिंपल से बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। अब इसके आगे के 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं सीपी सर। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का न्यू लाइट नीट पे। माई सेल्फ सीपी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों एसबीडीएस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम 26 to 50। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो एक यूनिट सिस्टम है बच्चों, दैट इज फोर्स की न्यू यूनिट बनानी है जिसमें x kg बच्चों, अगर हम बात करें तो y बच्चों मीटर है और z क्या है सेकंड है। तो हमें पता है दैट इज n1 u1 बराबर बच्चों n2 u2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नए यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और यूनिट क्या होती है बच्चों kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरे यूनिट सिस्टम की अगर हम बात करें बच्चों तो n2 अपन को नहीं पता है, फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी। अब क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज x kg लिखते हैं और इनटू y मीटर लिखते हैं और z स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो सेकेंड स्क्वायर kg कैंसिल, मीटर कैंसिल। तो बच्चों तो F बराबर आ जाएगा दैट इज
जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई। तो जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई, तो देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 27। तो 27 नंबर क्वेश्चन, तो क्या है बच्चों, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लाइट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू, तो दैट इज 1.496 इंटू 10⁻11। ठीक है, और 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26। तो बच्चों देखो 1 लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू दैट इज 9.46 इंटू 10⁻12। तो ये बच्चों जो वैल्यू है ये गलत दे रखी है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज डिराइव्ड। तो बच्चों इसमें से अगर हम बात करें तो कौन सी क्वांटिटी डिराइव्ड है, तो एक्सेलरेशन बिल्कुल डिराइव्ड है, मास फंडामेंटल, करंट फंडामेंटल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फंडामेंटल। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर बच्चों 29। तो 29 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों, दैट इज एफ इज इक्वल टू बेटा ए टी प्लस का बी टी स्क्वायर। तो एफ बराबर क्या, ए बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, तो ए बराबर आ जाएगा दैट इज एफ बाई टी, और बी बराबर बच्चों आ जाएगा दैट इज एफ बाई टी स्क्वायर। तो अगर हम बात करेंगे दैट इज एम एल टी माइनस 3 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा दैट इज एम एल टी माइनस 4। तो टी माइनस 3 और टी माइनस 4, तो एम एल टी माइनस 3 और एम एल टी माइनस 4 बच्चों। तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 29 का। देखो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 29 का बच्चों सेकेंड ऑप्शन। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। पी क्यू हैव डिफरेंट नॉन जीरो डायमेंशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल। तो बच्चों P और Q की डायमेंशन सेम नहीं, डायमेंशन ऑफ P इज नॉट इक्वल टू बच्चों डायमेंशन ऑफ Q। तो इसका मतलब क्या, इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये बच्चों ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ये बच्चों ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, और ये डायमेंशनली करेक्ट है, इनकरेक्ट है बच्चों। क्यों, दैट इज P बाई Q बराबर आ जाएगा 1। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों P और Q की डायमेंशन बराबर हो बच्चों। तो ये ऑपरेशन अपन परफॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का बच्चों सेकंड ऑप्शन। देखो बच्चों ध्यान से, एन इक्वेशन इन गिवन बच्चों दे रखा है दैट इज P प्लस ए बाई वी स्क्वायर बराबर बच्चों B इंटू थीटा बाई वी। तो बच्चों अगर हम बात करें P प्रेशर है, ठीक है, तो पूछा है टेम्परेचर, इफ ए एंड बी आर द कांस्टेंट, तो डायमेंशन ऑफ ए, तो ए की डायमेंशन केवल पूछी बच्चों। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो प्रिंसिपल ऑफ हेमोजेनिटी के अकॉर्डिंग इन दोनों की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। तो बच्चों दैट इज P बराबर ए बाई वी स्क्वायर, तो ए बराबर हो जाएगा दैट इज P इंटू बेटा वी स्क्वायर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज एम एल टी माइनस 2 और डिवाइड बाई बेटा एल स्क्वायर और इंटू बेटा वी क्यूब। तो एल क्यूब, तो एल की पावर 6 बच्चों। तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये एल की पावर 4 आ जाएगा, तो आ जाएगा दैट इज एम एल की पावर 5 टी की पावर माइनस 2। तो एम एल की पावर 5 टी की पावर माइनस 2, तो बच्चों थर्ड ऑप्शन। तो 31 का बच्चों थर्ड। देख लो बच्चों ध्यान से, 32 की अगर हम बात करें बच्चों, तो देखो बच्चों ध्यान से, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ MLT 1%, 1.5, 3%। ठीक है, 1.5%, 3%। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों, तो फाइंड द परसेंटेज इन फिजिकल क्वांटिटी MLT। तो मास में बच्चों 1% है, तो आ जाएगा 1, और प्लस का बच्चों ये आ जाएगा कितना 1.5, पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन पॉजिटिव, और प्लस का बच्चों पॉजिटिव 1 इंटू 3%। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1.5 प्लस का 3, तो ये बच्चों आ जाएगा दैट इज 5.5%। तो 5.5%, तो फोर्थ ऑप्शन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 देखो बच्चों कुछ इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें, बहुत ही बढ़िया सवाल है, केवल सीक्वेंस देखना बच्चों। हीट जनरेट इन अ सर्किट इज डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम विच। तो बच्चों रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम, ठीक है। इफ द मेजरमेंट इन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस बच्चों 3% की एरर है, और करंट में बच्चों 1% की है, और टाइम में भी 1% की। तो बच्चों सीक्वेंस देख लेना। तो व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज एरर,
तो बच्चों h बराबर होता हमारा दैट इज आई स्क्वायर आर इंटू टी, लेकिन सीक्वेंस वहां पे आर आई टी दे रखा हुआ है तो आर आई टी आप भी लिख लो, दैट इज आर और आई और टी, क्योंकि बच्चों परसेंटेज गलत, एक्सपोनेंट को परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज बेटा आ जाएगा दैट इज 3% इंटू 1 एक्सपोनेंट 1 थी बच्चों, 2 इंटू बेटा 1% और प्लस का बेटा 1 इंटू 1%। तो अगर हम बात करें बच्चों तो ये आ जाएगा 3% और प्लस का 2% और प्लस का 1% बराबर बच्चों 6%। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो बच्चों 33, तो 33 का आंसर आ गया बच्चों 6%। ठीक है, तो आ जाएगा दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। अब बात करें बच्चों 34 क्वेश्चन की, तो जीरो एरर बिलोंग टू कैटेगरी। तो बच्चों अगर हम बात करें तो जीरो एरर क्या होता है, जब हमारे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जीरो लेफ्ट या राइट शिफ्ट हो जाता है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर भी है बच्चों। और अगर हम बात करें तो फोर्थ ऑप्शन क्या फर्स्ट होता है, तो कांस्टेंट एरर है। ये एरर बच्चों अपन कितने बार भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लें तो ये बच्चों अराइज नहीं होगी, है ना, समझे भैया। तो ये फिक्स एरर है और दूसरा इंस्ट्रूमेंटल एरर है। तो बच्चों इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 बच्चों एक अच्छा सवाल है, तो ध्यान से देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 35 तो दे रखा है बच्चों, पूछा है सवाल में, दैट इज a student used to simple pendulum of exactly 1 meter length determine the g acceleration due to gravity use the stopwatch least count दे रखा है 1 second which is recorded 40 for 20 oscillation। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट बेटा l बाई जी। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ये आ जाएगा टी स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर l बाई जी। तो g बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज g बराबर आ जाएगा l बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो रिलेटिव एरर का एक्सप्रेशन लिखते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा डेल्टा g बाई जी बराबर बच्चों 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t बाई टी। और बच्चों लेंथ में कोई एरर है नहीं तो लेंथ का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम बच्चों कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो डेल्टा एल में डेल्टा एल 0 है बच्चों, तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी, तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दे रखी 1 और 1 डिवाइड बाई 40, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा दैट इज 0.05 सेकेंड। तो डेल्टा टी इज मेजर्ड इन टाइम टी पीरियड इज 0.05 सेकेंड। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 35 का बच्चों पहला सही है बच्चों। ठीक है, दूसरा ये गलत है क्योंकि 0 परसेंटेज एरर इन डिटरमाइनिंग जी, तो जी में परसेंटेज एरर पूछा है बच्चों, तो आ गया दैट इज 0.05 इंटू 100, तो बराबर बच्चों आ गया कितना 5%। ठीक है, तो ये भी सही है बच्चों, तो इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों एंगल डिराइव्ड क्वांटिटी है, एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। चार्ज हमारा डिराइव क्वांटिटी है, टेम्परेचर फंडामेंटल, इनर्शिया टेंसर है बच्चों। ठीक है ना। तो यहां से अगर हम बात करें तो थर्ड ऑप्शन बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशन फॉर्मूला एज द। तो बच्चों अगर हम बात करें तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml2 t-2 डिवाइड बाई मास बच्चों m, और यहाँ से बच्चों l, तो एक l से l खत्म हो गया, m से m खत्म, lt-2 बच्चों। तो फोर्स हो नहीं सकता, पावर हो नहीं सकता, प्रेशर नहीं, एक्सेलेरेशन, फोर्थ ऑप्शन बच्चों। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों अगला सवाल, तो क्वेश्चन नंबर 37 38 द मेजरमेंट। ठीक है, तो बच्चों हाँ एरर इन मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो 2%, तो r में बच्चों एरर दे रखी है 2%। देन द एरर इन मेजरमेंट ऑफ द डिटरमिनेशन ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब। तो r क्यूब बच्चों, तो यह क्या जाएगा, दैट इज 3 इंटू 2%, तो ये बच्चों आंसर आ जाएगा कितना 6%। तो 6% बच्चों कौन सा, सेकंड ऑप्शन सही है बच्चों। तो 38 का बच्चों सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चों आगे बढ़ते हैं तो 39 नंबर क्या आ जाए, स्क्रू गेज है बच्चों। तो अगर हम बात करें तो टोटल रीडिंग इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज MSR
मेन स्केल रीडिंग प्लस का n इंटू लीस्ट काउंट। एक ही फॉर्मूला मैं यूज करता हूं बच्चों। और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज होता है दैट इज पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो पिच कितनी दे रखी है बच्चों 1 mm और सर्कुलर स्केल पे डिवीजन है तो MSR रीडिंग कितनी दे रखी है 0.0 प्लस का n बच्चों n क्या है 52 डिवीजन है बच्चों और n कितना है बेटा 1 और सर्कुलर स्केल पे डिवीजन इतने। तो अगर हम बात करें बच्चों 0.52 ये mm में आएगा और आंसर देखो ऑप्शन सारे बच्चों सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो क्या हो जाएगा दैट इज 0.052 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आसान है बच्चों। ठीक है, तो अगला सवाल बच्चों पढ़ते हैं या ध्यान से। तो टू क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन कैन बी ऑलवेज एडेड। तो बच्चों कैन बी ऑलवेज एडेड, तो बच्चों दो क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन सेम है उनको अपन क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो टू क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन कैन बी ऑलवेज एडेड। तो बच्चों बैकस्लैश एरर अराइज इन वर्नियर कैलिपर। तो अगर हम बात करें बच्चों तो तो ये बच्चों हमेशा वाली बात गलत है। तो बैकस्लैश एरर बच्चों वर्नियर कैलिपर में अराइज नहीं होती है। तो बोथ बच्चों इसका हो जाएगा 4, बोथ बच्चों फॉल्स है। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 1 सही बात है बच्चों एंड 3 बिल्कुल सही बात है बच्चों बिकॉज जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट ये बात बिल्कुल गलत है बच्चों। तो अगर हम बात करें 41 का तो 41 का आंसर हो जाएगा बच्चों कौन सा, तो देखो बोथ एसेशन रीजन आर करेक्ट, तो ये बात गलत है बच्चों। ठीक है, एसेशन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, तो बच्चों थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, ये बोथ एसेशन रीजन आर ट्रू। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन होगा। अगर आगे बात करें बच्चों ऑन हीटिंग सिलिंड्रिकल रॉड को हीट करते हैं बच्चों तो अगर हम बात करें बच्चों लेंथ इंक्रीज करती है तो L जो इंक्रीज करती है बच्चों 3% इंक्रीज करती है। एरिया तो बच्चों हमें पता है एरिया बच्चों एक सुपरफिशियल क्वांटिटी है सरफेस, तो तुम्हें पता है बीटा बराबर क्या होता है बच्चों 2 अल्फा, तो अल्फा बराबर 3 है तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 6%। क्वेश्चन नंबर बच्चों 43, ये भी एक अच्छा सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन दे रखा है द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी एट 30। तो बच्चों अगर हम बात करें रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन तो फ्रैक्शनल चेंज, तो बच्चों अगर हम बात करें तो यहां से अगर हम बात करें बच्चों तो हमें निकालना है दैट इज गामा फ्रैक्शनल चेंज, तो फ्रैक्शनल चेंज निकालना है। तो बच्चों क्या हो जाएगा दैट इज रो टी बाई रो नॉट मतलब इनिशियल डेंसिटी इंटू बेटा 1 प्लस गामा डेल्टा टी, तो 1 से माइनस कर देंगे रो टी डिवाइड बाई रो नॉट और माइनस का 1 बच्चों डिवाइड बाई गामा डेल्टा टी। तो अगर हम बात करें बच्चों तो ये हो जाएगा दैट इज रो टी माइनस का रो नॉट डिवाइड बाई डेंसिटी, तो ये हो जाएगा दैट इज गामा डेल्टा टी। तो बच्चों इनडायरेक्टली अपन से वैल्यू पूछी गई गामा डेल्टा टी की, तो 49 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन और डेल्टा टी बराबर दे रखा है 30। तो कितना आ जाएगा बच्चों दैट इज ये आ जाएगा कितना 147 इंटू 10⁻⁻5। तो बच्चों तो सब दे रखा है तो यहाँ 3 अंक पर, तो 1.47 इंटू 10⁻⁻2, तो 1.47 इंटू 10⁻⁻2 बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है, देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 44 बच्चों ये एक अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। तो देखो बच्चों अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 44 में अगर अपन ऐसे हीट करते हैं बच्चों तो सब कुछ बढ़ता है, एक्स भी बढ़ेगा आर भी बढ़ेगा बच्चों डी भी बढ़ेगा। ठीक है, हीटिंग में सारी चीजें बढ़ती हैं। ऐसा सवाल बच्चों आता है देखो ध्यान से, कैसा सवाल आता है ऐसे ये दे रखा है ये दे रखा है, जब हीट करोगे बच्चों ये भी इंक्रीज करेगा ये भी इंक्रीज करेगा ये भी बढ़ेगा रेडियस भी बढ़ेगी। ठीक है,
तो बच्चों हीटिंग करने पर सारी चीजें क्या करती हैं, इंक्रीज। तो बच्चों x डिक्रीज r इंक्रीज, गलत बात बच्चों। r x एंड r इंक्रीजेस, तो बच्चों सब बढ़ेगा। तो देख रखा है x r एंड d ऑल इंक्रीजेस, तो बच्चों थर्ड ऑप्शन। तो यहां से अगर हम बात करें 45 नंबर बच्चों, तो देखो बच्चों 45 नंबर जो क्वेश्चन है ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों दैट इज L2 डैश माइनस का L1 डैश बराबर बच्चों L2 माइनस L1। तो दे रखा है द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तो लेंथ ऑफ द ब्रास एंड स्टील आर L1 L2 रिस्पेक्टिवली। इफ L2 माइनस L1 सारे टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहता है बच्चों, तो क्या हो जाएगा दैट इज, इसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा दैट इज L2 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी माइनस का बेटा दैट इज अल्फा 1। तो ये आ जाएगा L1 इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है बच्चों। तो अगर हम बात करें तो 1 माइनस, तो यहां पर बच्चों माइनस, तो 1 माइनस का अल्फा 1 डेल्टा टी, यहां पर बच्चों 1 माइनस का अल्फा, ये अल्फा 2 बच्चों, ये अल्फा 1, अल्फा अल्फा के चक्कर में अल्फा ये आना जाना, तो बच्चों ये अल्फा 1 डेल्टा टी। तो ये बच्चों आ जाएगा L2 माइनस L1। तो यहां से अगर हम बात करेंगे बच्चों L2 आ जाएगा दैट इज, ये आ जाएगा माइनस का L2 अल्फा 2 डेल्टा टी और माइनस ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों L1, और ये आ जाएगा बच्चों प्लस ऑफ L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, और ये आ जाएगा बच्चों दैट इज L2 माइनस L1। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है बच्चों, बोला है क्वेश्चन में। तो L2 माइनस L1, तो ये बच्चों आ जाएगा L2 माइनस L1। तो बच्चों L2 से L2 कैंसिल और माइनस L1 से माइनस L1 कैंसिल। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा दैट इज L2 अल्फा 2 डेल्टा टी बराबर आ जाएगा बच्चों L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल बच्चों, तो L1 अल्फा 1 और बराबर L2 अल्फा 2। तो अल्फा 1 L1 बराबर अल्फा 2 L2, L1 अल्फा 1, तो 1 1 वाले टर्म एक तरफ बच्चों और 2 2 वाले टर्म एक तरफ। तो 45 की अगर हम बात करें तो देखो बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 45 का फर्स्ट ऑप्शन देखो जरा ध्यान से। तो 45 का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। 46 बच्चों तो दे रखा है कि, तो बच्चों किसी भी स्केल में अगर हम बात करें तो नेम ऑफ स्केल डिवाइड बाय LFP लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय UFP अपर फिक्स पॉइंट और माइनस का बेटा LFP, ये बात क्लियर है। तो अगर हम बात करें बेटा तो नेम ऑफ स्केल, तो किसी स्केल में रीडिंग दे रखी बच्चों दैट इज नेम ऑफ स्केल, तो कोई नेम था W बच्चों, तो न्यू स्केल में रीडिंग निकाली, तो माइनस का 39 डिवाइड बाई 239 माइनस का 39 बराबर बच्चों क्या लिखेंगे दैट इज, तो तुम्हें सेल्सियस स्केल में चाहिए, तो बच्चों 39 माइनस का 0 डिवाइड बाई 100 माइनस का 0। तो यहाँ से अगर हम बात करें बच्चों तो W माइनस का 39 बराबर 200 और ये आ जाएगा बेटा 39 बाई 100, तो 2 0 से 2 0 बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा रीडिंग आ जाएगी, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 39 और प्लस का बेटा 39 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो W बराबर आ जाएगा दैट इज 39 इंटू 3, तो 39 इंटू 3 बराबर है कितना 117, 117। तो ये बच्चों हो जाएगा कि थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करें बच्चों तो क्या होगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होता है, ठीक है, मैटर केजेस टू एग्जिस्ट, तो ये भी गलत बच्चों। आइस मेल्ट्स वाटर फ्रीज, बिल्कुल बात है। वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द गैसेस बिकम जीरो बच्चों, तो थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 48, ये भी एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 48, तो बच्चों दे रखा है अ वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर इंक्रीजेस बाय 20% 0.24%, तो दे रखा है बच्चों एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री सेल्सियस। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन,
तो दे रखा है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो डेल्टा वी बराबर होगा गामा वी डेल्टा टी। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज डेल्टा वी बाई वी और इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा वी तो बच्चों 0.24 डिवाइड बाई 100 और इंटू बेटा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कितना 40% है, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों, ये आज दशमलव हटाया 2 जीरो लगा दिया, ठीक है। तो ये आएगा कितना 4 छंग 24, तो आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻⁻5 बच्चों, ठीक है। तो टोटल गामा की वैल्यू दे रखी है कितना 3 पूछा है अल्फा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 2 इंटू 10⁻⁻5। क्वेश्चन नंबर बच्चों 49, द फॉलोइंग क्वांटिटीज एंड द डायमेंशन ऑफ डिफरेंट। तो बच्चों अगर हम बात करें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो अगर हम बात करें बच्चों ए ऑप्शन की, अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो बच्चों mL2T-2 और वॉल्यूम क्या है बच्चों, दैट इज इसी को मैच करा लेते हैं। वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज L3, ठीक है। तो देख लेते हैं डायमेंशन क्या बनेगा बच्चों, दैट इज mL-1T-2, ठीक है। तो बी ऑप्शन। फोर्स पर यूनिट एरिया बच्चों, तो फोर्स पर यूनिट एरिया तो क्या हो जाएगा, दैट इज mL-T-2 और एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी आ जाएगा दैट mL-1T-2। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज तो V और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो बच्चों चार्ज तो V बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो वोल्टेज क्या है बच्चों, दैट इज W बाई Q और दैट इज Q बाई ये बच्चों हो जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को इसको सीधे L3 लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। तो Q से Q कैंसिल बच्चों, और वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला वही एनर्जी का, तो mL2T-2 और डिवाइड बाई L3। तो बच्चों इसका भी सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, पर यूनिट मास तो करके भी देख लेते हैं, दैट इज mvr बाई m बच्चों। तो मास से मास कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, दैट इज L-T-1 और ये बच्चों L, तो ये आ जाएगा L2T-1। तो यही बच्चों फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 देखो बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें तो FVT इज टेकन फंडामेंटल क्वांटिटी द डायमेंशन ऑफ मास। तो मास की अगर हम बात करें बच्चों m L0 T0 बराबर बच्चों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट A, तो F की पावर A बच्चों दैट इज V की पावर B और T की पावर C। बहुत पॉपुलर सवाल है बच्चों, सीधे आंसर भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें भैया तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला दैट इज mL-T-2 और बच्चों V क्या है, वेलोसिटी दैट इज L-T-1 की पावर B और T बच्चों है C। तो अगर हम बात करें बच्चों तो कंपेयर कर लेते हैं, m की पावर बच्चों A और कहीं है नहीं, L की पावर बच्चों इधर A तो A प्लस B और बच्चों T की पावर अगर हम बात करें तो T की पावर यहाँ से बच्चों -2A, यहाँ से B और यहाँ से C। तो बच्चों -2A -B और बच्चों प्लस C। कंपेयर कर लेते हैं पावर्स को बच्चों, तो A बराबर बच्चों 1 आ गया, ठीक है, और दैट इज A प्लस B इज इक्वल टू 0, सो A इज इक्वल टू बच्चों -B, सो हियर B इज -1, ओके, B इज -1 बच्चों। और अगर हम बात करें तो दैट इज माइनस का 2A -B प्लस C बराबर बच्चों दैट इज C। तो C की पावर बच्चों 0 है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे A की वैल्यू बच्चों 1 है दैट इज -2, B -1 है तो +1 बच्चों, और +1 और प्लस C इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो यहाँ से बात करें तो C बराबर बच्चों 1 आ जाएगा। तो B नेगेटिव है और A और C क्या है, पॉजिटिव। तो बच्चों आ जाएगा दैट इज FV की पावर -1T। दिस इज द आंसर। मैच करा लो बच्चों, तो क्या आ जाएगा, दैट इज FV की पावर -1 फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों। इस तरीके से 50 क्वेश्चन कंप्लीटेड हुए, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।